बर्बरीक भीम और हिडिंबा के पौत्र तथा घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। बर्बरीक ने महिसागर संगम में जाकर नवदुर्गा की 3 वर्षों तक आराधना की। अंत में माँ दुर्गा ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर ऐसी अद्भुत शक्तियाँ दी जो किसी और के पास नहीं थी। और माँ दुर्गा ने बर्बरीक को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। माँ दुर्गा की बात मानकर बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी और बर्बरीक की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने वरदान के रूप में बर्बरीक को 3 अमोघ बाण वरदान में दिए। भगवान शिव ने उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने की सलाह दी और ऐसा ही वचन लिया। इसी तरह अग्निदेव से उन्होंने धनुष प्राप्त किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना सकता था। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तब बर्बरीक की भी युद्ध को देखने और हिस्सा लेने की इच्छा हुई। अपनी माता से आशीर्वाद लेने के बाद वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। सैनिकों ने जिज्ञासावश पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। तब बर्बरीक ने कहा, मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा जो युद्ध में पराजित होंगे। मेरे पास 3 बाण हैं। मैं एक ही बाण से शत्रु सेना को नष्ट कर सकता हूँ। छूटने वाला मेरा पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देगा तथा दूसरा बाण लक्ष्य को बींध देगा। एक सैनिक ने उनका परिचय पूछा। बर्बरीक ने कहा, मैं महाबली भीम का पौत्र व घटोत्कच का पुत्र हूँ। बर्बरीक की बात कुछ ही देर में दोनों खेमों तक पहुँच गई। श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक के विषय में सुना तो वे बर्बरीक के पास पहुँचे और उन्हें अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए कहा तथा बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, परंतु बर्बरीक द्वारा छोड़े गए तीर ने श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते को भी बींध दिया। श्री कृष्ण बहुत चिंतित हुए और अगले दिन श्री कृष्ण बर्बरीक के पास आए और उनसे कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले भूमि के पूजन के लिए तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, आपकी इच्छानुसार मैं अपना शीश तो दे दूंगा, लेकिन पूरा युद्ध देखने की मेरी इच्छा है। जिससे श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह इच्छा स्वीकार कर ली और बर्बरीक ने अपने हाथों से अपने शीश का दान दे दिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि दी। उनके शीश को युद्ध भूमि के पास की एक पहाड़ी पर रख दिया जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव आपस में विवाद करने लगे कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। सभी पांडव श्रेय अपने आप को देने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वीर बर्बरीक के शीश ने पूरा युद्ध देखा है। सभी पांडव अपनी विजय के अहंकार में चूर होकर अपनी वीरता की प्रशंसा सुनने के लिए बर्बरीक के पास पहुंच गए। इस पर बर्बरीक ने कहा, सत्य तो यह है कि मैंने समस्त कौरव सेना के साथ केवल एक ही पुरुष को लड़ते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख व 5 भुजाएं थी। उनके सिर पर मुकुट, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। गले में पुष्पमाला व हृदय पर कौस्तुभ मणि थी। उस दिव्य पुरुष ने समस्त कौरव सेना का विनाश किया और उनके कारण ही महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। बर्बरीक ने जिस दिव्य पुरुष का वर्णन किया था उसे सुनकर पांडव समझ गए कि वह कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपने विराट रूप में कौरवों का विनाश किया। फिर पांडवों को अपनी भूल का अनुभव हुआ। क्षण भर में ही उनका घमंड चूर चूर हो गया। वे सभी नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। वीर बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे और खाटू नगरी में मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। सच्चे मन और प्रेम भाव से तुम्हारी पूजा करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।